काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नवरात्र के अवसर पर जनपद मिर्जापुर के विंध्याचल स्थित माता विंध्यवासिनी मंदिर में वीआईपी लोगों का आना जाना लगा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचे और माता के दरबार में मत्था टेका। इस दौरान सीएम योगी ने माता के दरबार में विधिवत पूजन अर्चन भी किया। रविवार को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जनपद वाराणसी और मिर्जापुर दौर पर थे। चूंकि समय चैत्र नवरात्रि का था तो सीएम योगी का जनपद मिर्जापुर के विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी के दरबार में मत्था टेकना स्वाभाविक था। इसके लिए पुलिस लाइन में हेलीपैड बनाया गया था। उनके आगमन पर मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा, जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, भाजपा विधायक व कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात वो माता विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के लिए विंध्याचल रवाना हो गए, जहां उन्हें नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा ने विधि विधान से माता का दर्शन पूजन कराया। जनपद वाराणसी के मड़ुआडीह स्थित राजेंद्र विहार कॉलोनी में रामनगर औद्योगिक एग्रो मार्क इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा भारतीय नव संवत्सर के अवसर पर भारतीय नव वर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित अतिथियों द्वारा भारतीय संस्कृति से लोगों को अवगत कराया गया। राजेंद्र विहार कॉलोनी में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने शिरकत की। वहीं रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने कहा कि 2 इंडस्ट्रियल एरिया के व्यापारी लोग आज नव संवत्सर में शामिल हुए। हमारी संस्कृति और सनातन नव वर्ष को लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं। हम बनारसियों से आग्रह करना चाहते हैं कि वो अपनी संस्कृति को हमेशा याद रखें और अंग्रेजी के नव वर्ष को ज्यादा तरजीह न दें। आज 2 इंडस्ट्रियल एरिया, रामनगर औद्योगिक क्षेत्र और करिकिया इंडस्ट्रीज के दोनों औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी इसमें आज शामिल हैं और शामिल होकर के भारतीय नववर्ष मिलन समारोह का एक आयोजन किया गया था। और इसमें हम लोग के आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय सौरभ जी और हमारे मोहलसराय क्षेत्र के जो माननीय विधायक रमेश जायसवाल जी उपस्थित थे। ये हम लोगों ने जो आज के दिन में लोग भूल गए हैं, ये बनारस के लिए गर्व की बात है कि आज प्रथम बार हम लोग भारतीय नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किए हैं। इसके पहले इस तरह के समारोह का इस तरीके से नहीं हुआ रहा समारोह। आज हम लोग पहली बार इसको किए हैं और निरंतर इसका ये उद्देश्य है कि जो हम लोग की हम लोग की भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिले। इस बार हम लोग किए हैं, अगले बार हम लोग का ये प्रयास है कि कम से कम 100 से। जनपद वाराणसी स्थित सेंट्रल हिंदू स्कूलों में लॉटरी और परसेंटेज के तहत आयोजित हो रही प्रवेश प्रक्रिया के विरोध में अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी सामने आया है। इस मामले को लेकर एबीवीपी ने केंद्रीय कार्यालय को घेराव कर स्कूल में प्रवेश परीक्षा कराने की मांग की। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई द्वारा केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय का चैनल गेट बंद कर प्रदर्शन किया और कुल सचिव के माध्यम से कुलपति को ज्ञापन सौंपकर लॉटरी एवं मेरिट आधारित प्रवेश का निर्णय वापस लेकर स्कूल प्रवेश परीक्षा कराने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इकाई अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने कहा कि वर्षों से सेंट्रल हिंदू स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होती थी। पिछले 2 वर्षों से कोरोना की परिस्थितियों के कारण यह लॉटरी एवं मेरिट आधारित प्रवेश हो रहा था, परंतु इस वर्ष स्थिति सामान्य होने और पाबंदियों के हट जाने के बावजूद काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा स्कूल में प्रवेश लॉटरी एवं मेरिट के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है, जो पूर्ण रूप से विद्यार्थियों की प्रतिभा के विरुद्ध है। देखिए, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय संबंधित सेंट्रल हिंदू स्कूल है, बालक एवं बालिका दोनों, उसका प्रवेश सालों से प्रवेश परीक्षा के आधार पर, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होता था। पिछले 2 वर्षों से कोरोना परिस्थितियों के कारण वह एक लॉटरी और मेरिट आधारित सिस्टम पर हो रहा था। आज जब परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, पाबंदियां भी खत्म की जा रही हैं, इस स्थिति के बावजूद अभी कुछ दिनों पहले विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया कि इस साल भी जो प्रवेश होगा वो लॉटरी और मेरिट के आधार पर होगा। इसका विरोध करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया
वहाँ पे 1 घंटे के लिए धरना दिया और उसके पश्चात कुल सचिव महोदय को ज्ञापन सौंप कर यह मांग की कि जो यह निर्णय लिया गया है कि CHS में प्रवेश लॉटरी और मेरिट के आधार पर होगा, इसको तत्काल निरस्त किया जाए एवं पूर्व की भांति स्कूल एंट्रेंस टेस्ट SCT सेट के माध्यम से प्रवेश लिया जाए। कुलपति जी ने क्या आश्वासन दिया? देखिए, कुलपति जी तो मौजूद नहीं थे, कुल सचिव जी मौजूद थे। उन्होंने कहा हमें थोड़ा समय चाहिए, तो हमने उन्हें 48 घंटे का समय दिया है। उन्होंने कहा 48 घंटे बाद वो हमें जवाब देंगे कि इस पर क्या निर्णय लिया जा रहा है, और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन आने वाले समय में इस निर्णय को वापस नहीं लेता है जल्द से जल्द, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अनिश्चितकालीन आंदोलन करेगा। जनपद वाराणसी स्थित सेंट्रल हिंदू स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया लॉटरी और परसेंटेज पर आधारित होने से छात्र समेत कई संगठन इसके विरोध में सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में पूर्वांचल अभिभावक संघ ने सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के प्राचार्य को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया को बदलने की मांग की है। विगत वर्ष कोविड-19 के कारणों के चलते सेंट्रल हिंदू स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया परसेंटेज और लॉटरी सिस्टम पर आधारित हो गई थी, परंतु इस बार भी स्कूल ने उसी प्रक्रिया को बरकरार रखते हुए प्रवेश के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसको लेकर पूर्वांचल अभिभावक संघ का कहना है कि आज सारी परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य हो गई हैं और पूरे भारत से कोविड-19 प्रोटोकॉल समाप्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में CHS कक्षा 6, 9, 11 की प्रवेश परीक्षा निरस्त कर आज अदूरदर्शितापूर्ण और अनैतिक निर्णय काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लिया गया है, जिसका पूर्वांचल अभिभावक संघ कठोर शब्दों में निंदा करता है। आगे संघ ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से प्रवेश परीक्षा न होने से देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित विद्यालय सेंट्रल हिंदू स्कूल की जो छवि थी वह खत्म हो रही है। प्रवेश परीक्षा न होने से आगामी 2 वर्षों के अंदर सेंट्रल हिंदू स्कूल के संस्थापक एनी बेसेंट एवं मालवीय के सपनों का विद्यालय न होकर किसी गली मोहल्ले के सामान्य स्कूलों की तरह हो जाएगा। इसके साथ ही संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह प्रक्रिया नहीं बदली गई तो अभिभावक व छात्र छात्राएं धरना प्रदर्शन और जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पूर्वांचल अभिभावक संघ यह मांग करता है कि CHS में प्रवेश की जो प्रक्रिया है लॉटरी सिस्टम, हम उसका विरोध करते हैं। लॉटरी सिस्टम को समाप्त करके पुनः प्रवेश परीक्षा प्रणाली लागू की जाए, जिससे कि योग्य छात्र प्रवेश ले सकें। 20,000 छात्र फॉर्म भरते हैं, उसमें से मेरिटोरियस 200-300 छात्रों का यहाँ पर जो है प्रवेश होता है और योग्य छात्र ही प्रवेश ले पाते हैं। लेकिन लॉटरी प्रणाली के द्वारा यह पूरा के पूरा धांधली है, इसमें पारदर्शिता भी नहीं है और लॉटरी के द्वारा अयोग्य छात्रों की यहाँ भरमार हो जाएगी, जो एनी बेसेंट के सपनों का ये उनके सपनों का विद्यालय है और उनकी इच्छा अनुसार यहाँ पर पूरे भारत के प्रदेश के दूर दराज के छात्र प्रवेश परीक्षा पास करके यहाँ प्रवेश लेते हैं। BHU प्रशासन और ये जो यहाँ की CHS गर्ल्स की जो प्रधानाचार्य जी हैं उनकी मनमानी है। ये वो लोग लॉटरी प्रणाली के माध्यम से चयन करना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। जनपद वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से प्रशासनिक संरक्षक अनिल कुमार सिंह को पद मुक्त कराने की मांग की है। लगातार 5वें दिन भी धरने पर बैठे रहने के बावजूद अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रशासनिक संरक्षक पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास में प्रशासनिक संरक्षक अनिल कुमार सिंह को पद से मुक्त करने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से धरना कर रहे छात्रों में से एक छात्र की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसे आनन फानन में हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जिसकी तबीयत बिगड़ी है उसका नाम राजीव बताया जा रहा है। छात्रों की मांग है कि हमारे वार्डन अनिल कुमार सिंह को तत्काल बर्खास्त किया जाए। छात्रों ने यह भी कहा कि अनिल कुमार सिंह के स्थान पर किसी को भी वार्डन बना दिया जाए, हमें मंजूर है। ये अनवरत 5 दिन से धरना चल रहा है और हमारी मूल मांग है हमारे छात्रावास संरक्षक माननीय श्री अनिल कुमार सिंह का इस्तीफा। उन्होंने हॉस्टल में एकदम आतंक का माहौल बना दिया है। हॉस्टल का कोई भी काम कुछ नहीं हो रहा है, ना वाटर कूलर बन रहा है, ना कैंटीन की व्यवस्था। जब से वो हमारे वार्डन बने हैं हमारे हॉस्टल में कैंटीन एक दिन नहीं चली है। मेस बच्चों ने कितना मेहनत करके मेस की व्यवस्था की है। मेस महाराज भी मारा गया और मेस महाराज से ही माफ़ी पत्र लिखवाया गया।
तो उन्होंने एकदम आतंक का माहौल बना दिया। और हमारा बस एक ही मांग है, उनके अलावा हमें कोई भी वार्डन के रूप में स्वीकार है, वो वार्डन के रूप में कतई स्वीकार नहीं है। ये हमारे पंकज जी है, ये हमारे मनीष जी हैं, इन लोगों का डीन ऑफिस से, हेड ऑफिस से लिस्ट आ चुका है, लेकिन इनका रूम आवंटन अभी तक सुनिश्चित नहीं हुआ है। क्या मांग करते हैं आप? मांग हम ये करते हैं कि अनिल सिंह या तो स्वेच्छा से इस्तीफा दे या कमेटी के परिणाम आने के बाद उनसे इस्तीफा लिया जाए। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डैनकाशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस।